गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द लीजेंड स्टडी लेट्स अंडरस्टैंड इट पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट जेट एयरक्राफ्ट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझा आपने, हम बात करने वाले हैं राफेल के बारे में। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट को पूरी तरह डेवलप और मैन्युफैक्चर किया है फ्रांस की एक कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने। दोस्तों, एयरक्राफ्ट की लेंथ 15.30 मीटर्स है, हाइट 5 मीटर्स है, वेट 24,000 kg, लोड कैरिंग कैपेसिटी 9500 kg, विंग स्पैन 10.9 मीटर्स, मैक्सिमम स्पीड 1.8 मैक, मैक्सिमम फ्लाइंग हाइट 50,000 फीट और रेंज 4220 किलोमीटर इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं। दोस्तों, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल्स जैसे कि मीटियोर एंड स्कार्प इस एयरक्राफ्ट जेट में लगी हुई हैं। दोस्तों, राफेल में आपको सेल्फ प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, राफेल एयरक्राफ्ट में बेस्ट रडार एवर दैट कैन एयरक्राफ्ट कैन हैव ऐसा कहा गया है। फीचर्स डेवलप्ड डोमेस्टिकली, यानी कि इस एयरक्राफ्ट के बहुत सारे फीचर्स कंपनी ने खुद ही अपनी ही कंट्री में डेवलप किए हैं, जैसे कि डायरेक्ट वॉइस इनपुट, AESA रडार यानी कि RBE2AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे एंड ISRT सेंसर, ये कंपनी ने खुद ही डोमेस्टिकली डेवलप किए हैं, जो इस एयरक्राफ्ट को एक अलग एयरक्राफ्ट बनाता है। दोस्तों, इस राफेल एयरक्राफ्ट में ट्विन इंजन यानी कि ये 2 इंजन पे काम करता है। इसमें 2 इंजन काम करते हैं, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसी के साथ साथ ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसका यूज़ बहुत सारे कामों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि एयर स्ट्राइक, क्लोज एयर स्ट्रोक्स, इंटरडिक्शन, एरियल रिकनेसेंस, ग्राउंड सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक, एंटी शिप स्ट्राइक, न्यूक्लियर डेटरेंस मिशन और भी कई मिशंस के लिए इस एयरक्राफ्ट का यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों, कंपनी ने इस एयरक्राफ्ट का नाम राफेल इसलिए रखा क्योंकि फ्रेंच भाषा में राफेल का मतलब होता है हवा या तूफान। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट को इतना अलग इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे पूरी तरह कंपनी ने और अपने ही देश में खुद डेवलप किया है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ये एयरक्राफ्ट हवा से हवा में, हवा से ज़मीन पर दोनों तरह से हमला कर सकता है और इसी के साथ साथ ये नेवी को भी सपोर्ट कर सकता है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट में जो रडार सिस्टम लगा है वो एक ही समय पर एक से ज़्यादा टारगेट्स को लॉक कर सकता है। एक ही टाइम में बिना रिफ्यूलिंग किए ये एयरक्राफ्ट 3700 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। ऐसा कहा गया है कि इसके अलावा और कोई भी फाइटर जेट इतने बढ़िया कॉम्बैट रेडियस के साथ नहीं है। दोस्तों, कॉम्बैट रेडियस का मतलब यही होता है कि कोई भी एयरक्राफ्ट बिना रिफ्यूलिंग के कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि इस एयरक्राफ्ट में मीटियोर और स्काल्प मिसाइल्स लगी हुई हैं। दोस्तों, मीटियोर की विशेषता ये है कि ये एयर टू एयर अटैक कर सकता है किसी भी तरह के क्लाइमेट वेदर में, किसी भी तरह के मौसम में, और किसी भी एयरक्राफ्ट को मार गिराने की ये ताकत रखती है मीटियोर मिसाइल। इसके साथ साथ स्काल्प मिसाइल जो कि एयर टू लैंड अटैक करती है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर्स तक है। दोस्तों, 30 mm ऑटोमेटिक रिवॉल्वर कैनन भी इस एयरक्राफ्ट में सेट किया गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों, मैजिक मिसाइल, मीका मिसाइल, AASM मिसाइल, एंटी शिप पेंगुइन MK3 मिसाइल, एंटी शिप हार्पून मिसाइल, मैवरिक मिसाइल, लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स, 2230 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड इसको दुनिया के बेस्ट जेट एयरक्राफ्ट्स में से एक बताती है। दोस्तों, इसमें स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट भी लगा हुआ है, जो इसको 5+ जनरेशन एयरक्राफ्ट जैसा ही बनाती है। हालांकि ये 4+ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, अभी अमेरिका की और फ्रांस की एक जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग में इस एयरक्राफ्ट ने राफेल ने अमेरिका के F-22 एयरक्राफ्ट को लॉक कर दिया था। हालांकि अमेरिका ने इसे मानने से इनकार किया था, लेकिन बाद में राफेल की फ्रंट कैमरा में वीडियो रिकॉर्ड हुई थी
जिससे ऐसा पता चला कि सच में राफेल ने F-22 को स्कैन करके उसको लॉक कर दिया था। तो दोस्तों F-22 एक बहुत ही खतरनाक 5+ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। तो दोस्तों जब राफेल F-22 जैसे खतरनाक एयरक्राफ्ट को लॉक कर सकता है तो फिर 4+ जनरेशन वाले एयरक्राफ्ट का ये क्या हाल करेगा, ये सब हम खुद समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब आप जान सकते हैं कि इस एयरक्राफ्ट का इंडियन एयरफोर्स में आना कितनी बड़ी बात है। अगर ये एयरक्राफ्ट एक बार इंडियन एयरफोर्स में आ गया तो इससे इंडियन एयरफोर्स की पावर लगभग डबल हो जाएगी और इस एयरक्राफ्ट की शोभा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों अभी इस एयरक्राफ्ट का इंडियन एयरफोर्स में होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर इस सिचुएशन में जो सिचुएशन अभी देश में, कंट्री में, वर्ल्ड में बनी हुई है, अगर ऐसे टाइम पर इंडिया खुद कोई मिसाइल या एयरक्राफ्ट डेवलप करने लगे तो कम से कम 15-20 साल उसे इस एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में और बनाने में आराम से लग जाएंगे। तो इसीलिए इतना टाइम ना होने के कारण हमें फ्रांस से इसकी डिलीवरी और भी जल्दी करवानी पड़ रही है। तो